सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 3 का पाठ 15 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रदूषण। यह एक लेख है। तो आइए जाने सबसे पहले प्रदूषण के बारे में, उसके अर्थ के बारे में। तो प्रदूषण का अर्थ है हमारे आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित होने से है। हमारे आसपास के प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, परंतु यह प्रदूषण इसे नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है और कई तरह की शारीरिक बीमारी तथा परेशानियां उत्पन्न करता है। इसके साथ ही वह प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन को भी बिगाड़ देता है। तो आइए जानें प्रदूषण पाठ के आधार पर। आजकल प्रदूषण की समस्या जिस प्रकार विनाशकारी रूप धारण करती जा रही है, वह जनजीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यानी आजकल जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है इतना ज़्यादा दूषित हो गया है कि ये एक विनाशकारी रूप ले रही है, जो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रदूषण के कारण नई नई असाध्य बीमारियां पैदा हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के कारण ही फैल रही है। यदि इस समस्या का जल्दी से जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया ये और भी भयंकर रूप धारण कर सकती है। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का दूषित होना। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। जल प्रदूषण अर्थात पानियों में होने वाला प्रदूषण, वायु यानी हवा में होने वाला, ध्वनि यानी साउंड के आवाज़ की वजह से होने वाला प्रदूषण और भूमि यानी जमीन में होने वाला प्रदूषण। तो बड़े बड़े नगरों और कस्बों में शुद्ध पेयजल यानी शुद्ध पीने का पानी, शुद्ध हवा, शांत वायुमंडल तथा भूमि की उर्वरक शक्ति आदि दिन प्रतिदिन जो है घटते जा रही है। इसका परिणाम स्वरूप यह हो रहा है कि नगर का शिशु प्रदूषण में ही जन्म लेता है। और इस पर पंत जी ने ठीक ही कहा है कि दूषित वायु, दूषित जल, कैसे हो जीवन मंगल। यदि हमारा जन्म ऐसे माहौल में हो तो हमारा भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है, हमारी जिंदगी कैसे अच्छी हो सकती है। छिन्न आयु क्षुब्ध मन, कैसे हो जन सफल। यानी इस तरह की इसमें अगर हम जन्म लेते हैं तो हमारा जीवन सफल कैसे हो पाएगा, क्योंकि हम खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारे देश के प्रति अपने कर्तव्यों को कैसे निभा पाएंगे। प्रदूषित जल हमारी फसलों पर भी बुरा असर डालता है। जल को अनेक रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध करके उसे भले ही पीने के लायक बना दिया जाता है, मगर फिर भी उसमें कुछ न कुछ दूषित तत्व जो है वो रह ही जाते हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उनमें रोग पैदा करते हैं। वायु प्रदूषण है, जिससे कि सांस संबंधी रोग उत्पन्न होती है। अगर हम दूषित हवा से लें तो हमारे नेत्रों यानी आँखों और त्वचा पर भी बुरा असर पड़ता है। कारखाने की चिमनियों से, रेलगाड़ियों के इंजन से, कूड़ा करकट जलने से जो धुआं और गैस निकलता है वे जो है हवा को दूषित करती है। जैसे बस, ट्रक, कार आदि भी बड़ी मात्रा में वायु का प्रदूषण बढ़ाती है। ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड से होने वाले प्रदूषण जो है मनुष्य के दिमाग और शरीर को व्याधियों की ओर धकेलता है। यानी इसके कारण मनुष्य जो है बहरेपन का शिकार हो जाता है। इसके अनेक बीमारियां भी उत्पन्न होती है। अत्यधिक रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग से यद्यपि फसल उत्पादन बढ़ता है, किंतु इससे मिट्टी दूषित होती है। जैसे ज़्यादातर रसायनों का इस्तेमाल फसल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, मगर उससे क्या होता है, फसल की उत्पादन तो बढ़ती ही है, मगर उससे क्या होता है, मिट्टी जो है वो दूषित हो जाता है और वो अपनी उपजाऊ शक्ति जल्दी ही खो देता है। यदि हम प्रदूषण कम करने या रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत सारे उपाय अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे और उपवनों का संरक्षण करना पड़ेगा। दूषित जल की निकासी यानी दूषित जल को निकालने के कोई और उपाय ढूंढने होंगे और औद्योगिक संस्था आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित करने पड़ेंगे। जैसे कि बहुत सारे फैक्ट्री हो गए, कल कारखाने हो गए, उसको ऐसे जगहों पे बनाने पड़ेंगे जहाँ पर लोगों की आबादी कम होगी। और तीव्र ध्वनि यानी कि तेज आवाज़ वाले यंत्रों से यानी कि लाउड स्पीकर एवं समारोह में बजने वाले लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाकर हम इसको रोक सकते हैं। तो खेती के परंपरागत तरीके में हानि रहित सुधार भी किए जा सकते हैं, जैसे कि इसके अतिरिक्त जनसंख्या पर नियंत्रण तथा प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण की रक्षा को अपना नैतिक कर्तव्य मान ले, तब इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ प्रदूषण अवश्य समझ में आया होगा और ये हमारे पढ़ने ही योग्य नहीं, ये हमारे दिनचर्या के नियमों में इसे शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करके ज़्यादातर हमें अपने कूड़े को सही जगह पर डालकर और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम अपने वातावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। तो आइए सब मिलकर हम एक संकल्प लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और कूड़े कचरे को डस्टबिन में डालकर ही, कूड़ेदान में डालकर अपने समाज को स्वच्छ बनाएंगे, अपने घर को स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद।